अस्सलाम वालेकुम। एक्सप्लोर पाकिस्तान के साथ मैं हूं शाहिद मुश्ताक। पाकिस्तान हमारा खूबसूरत वतन, खेत खलियानों, पहाड़ों, दरियाओं और नदी नालों की धरती। एक्सप्लोर पाकिस्तान में हम आपको लेके जाएंगे पाकिस्तान के शहर शहर, गांव गांव, नगर नगर और करिया करिया। आज अपनी पहली किस्त में हम लोग मौजूद हैं भेरा में। भेरा जो इस्लामाबाद से 160 किलोमीटर के फासले पर वाक़ है, इसकी आबादी 2001 की मरदमशुमारी के मुताबिक 33,600 नफूस पर मुश्तमिल है। बहुत से फातहीन अपने बरसगीर में हमलों के दौरान भेरा से गुजरे, जिसमें सिकंदर आजम भी शामिल था। इनकलाब रूस से पहले नाजरीन, भेरा तिजारत और सकाफत का बहुत बड़ा मरकज था। यहाँ कई खूबसूरत और तारीखी इमारत हैं। आज हम लेकर चलेंगे भेरा की गलियों, बाजारों और शहरों में। आइए चलते हैं और चल के देखते हैं भेरा। भेरा संस्कृत जबान का लफ्ज है, जिसका मतलब है ऐसी जगह या मकाम जहां इंसान हर तरह के खदशात से महफूज हो। दूसरे लफ्जों में इसे दारुल अमन कहा जा सकता है। ये शहर कई मरतबा बर्बाद और फिर आबाद हुआ। यहाँ के दरो दीवार ने हालात की शिकस्त और रेख्त को खुली आंखों से देखा है। भेरा के अरूज की दास्तान यहाँ की इमारतों की खूबसूरती में देखी जा सकती है। बरे सगीर पाको हिंद का शायद ही कोई शहर ऐसा हो जहाँ इतनी नफासत और खूबसूरती से इतने बड़े पैमाने पर दीदा ज़ेब तामीर की गई हो। भेरा की इमारतों का तर्ज तामीर हमें उस दौर की याद दिलाता है जब ये शहर अपने नुक्ता अरूज पर था। भेरा में रहने वाले ये नहीं जानते कि इनके इस खूबसूरत शहर को खित्ता यूनान कहा गया है। जंगो-जदल और पे दर पे हमलों से भेरा कई मरतबा बर्बाद और फिर आबाद हुआ। नाज़रीन, भेरा के बारे में कहा जाता है कि शेर शाह सूरी ने इसको आखिरी मरतबा तामीर किया। ये जो मस्जिद आपको मेरे पीछे नजर आ रही है, ये शेर शाह सूरी ने बनवाई थी और इसी मुनासबत से इसे शेर शाह सूरी मस्जिद कहा जाता है। लेकिन उसके बाद खानदान बुगविया के भेरा में आने के बाद उन्होंने इस मस्जिद का इंतजाम संभाला और इसीलिए इसे बुगवी मस्जिद भी कहा जाता है। आइए इस मस्जिद के अंदर चलते हैं। भेरा की मरकजी जामिया मस्जिद शाहान सलफ के जमाने में तामीर हुई थी। एक रिवायत के मुताबिक शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी बमुताबिक 957 हिजरी में इसे तामीर करवाया था।
भेरा मुख्तलिफ अदवार में मुख्तलिफ हुक्मरानों के जेर तसल्लुत रहा है और यहाँ आने वाले हर हुक्मरान ने फन तामीर के हवाले से यह अपना एक खास तासुर छोड़ा है और इसका अक्स यहाँ की इमारतों में नजर आता है। इस वक्त मैं जिस मस्जिद में मौजूद हूँ ये सलातीन दहली के दौर की है जो 1266 में तामीर की गई थी और इसकी खूबसूरती इसके फन तामीर से जाहिर होती है। मोहल्ला शेखावाला में मौजूद सब्ज गुंबदों वाली ये मस्जिद खिलजी और तुगलक दौर से ताल्लुक रखती है। सादगी और कदामत के बावजूद ये मस्जिद अजमत की अलामत है। सफाई, रोशनी और सहूलियात मुकम्मल तौर पर मौजूद हैं। मगर असल बात मस्जिद का वो किरदार है जिससे दिलों को तकवीयत और रूह को तस्कीन मिलती है। तमाम मौर्रखीन इस बात पर मुत्तफिक हैं कि भेरा कई हजार साल पुराना शहर है। भेरा की इमारतों पर मौजूद लकड़ी का नफीस काम यहाँ के अजीम फनकारों के हुनर की याद दिलाता है। कहा जाता है कि कश्मीर से लकड़ी काटकर दरिया झेलम में डाली जाती और भेरा के मकाम से इसी लकड़ी को निकालकर तामीराती इस्तेमाल में लाया जाता। हुनरमंदों के हाथ जब इस लकड़ी पर चलते तो देखने वाली आंखें फन के उरूज पर खीरा हो जाया करती। फेनिया भेरा की मशहूर सौगातों में से एक है और तारीख हमें ये बताती है कि यहाँ फेनिया बनाने का काम शुरू किया था हिंदुओं ने। आइए देखते हैं कि फेनिया बनती कैसे। यहाँ की एक मशहूर सौगात जो है वो पतीसा भी है। यहाँ देखते हैं अगर पतीसे की कोई दुकान है तो मैं आपको उस पर लेके चलता हूँ, वहां चल के थोड़ा सा हम पतीसा खाते हैं। एक दुकान हमारे पास आ गई। अस्सलाम वालेकुम। पतीसा है आपके पास? किस तरह है? 60 रुपए किलो दीजिएगा, थोड़ा सा चख सकता हूँ मैं? अच्छा, मैं आपसे ये कहूंगा कि जब भी आप लोग भेरा में आए तो यहाँ का पतीसा जरूर खाइए, बड़े मजे का है। लेकिन मसला ये मैं इस वक्त खा सकता हूँ, आपको दे नहीं सकता, मैं खाता हूँ, आप लोग देखिए। नाज़रीन, यहाँ की एक सौगात मेहंदी है। मेहंदी ना सिर्फ भेरा की सबसे मशहूर सौगात है बल्कि इसकी खास बात यह है कि यहाँ की सबसे बड़ी पैदावार है जो यहाँ से पूरे एशिया को सप्लाई की जाती है। और ये जिस वक्त आप मेरे पीछे एक स्टेज देख रहे हैं किसी और चीज का नहीं बल्कि मेहंदी का बना हुआ है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने आपको भेरा की सैर कराई।
एक्सप्लोर पाकिस्तान में हमारी ये कोशिश रहेगी कि हम आपको पाकिस्तान के जिस भी इलाके की कल्चर, तहजीब और सकाफत दिखाएं, वहाँ उसके फ़न को भी एक्सप्लोर करें। महफिल मौसीकी के लिए आज हमारे साथ हैं अजहर अली गिलानी, जबकि तबले पर हैं आदिल हुसैन। आइए चलते हैं इनके पास और इनका गीत सुनते हैं। बंद कलिए तनु जड़ वेले रब ने बनाया ते सोचा विच आप पै गया दूजा चन किधरों चढ़ आया चंबे बंद कलिए तनु जड़ वेले रब ने बनाया ते सोचा आप पै गया लट तेरी